दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली देखो, राजस्थान के भरतपुर की जिला SC/ST कोर्ट ने कुम्हेर नरसंहार में अपना फैसला दिया है। कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 41 को बरी कर दिया है। भरतपुर के नवगठित जिले डीग के पुलिस थाना कुम्हेर के अंतर्गत 6 जून 1992 को हुए इस हत्याकांड में अनुसूचित जाति के 16 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जाट और जाटव समुदाय के कुछ लोगों के बीच के विवाद ने नरसंहार का रूप ले लिया था। बताया जाता है कि दलित समुदाय के लोगों ने कुम्हेर के महाराजा सिंह सुरेंद्र सिंह पर हमला किया था, और जब पुलिस ने दलित समाज के लोगों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, तब जाट समाज ने हमला कर दिया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। ऐसे में प्रदेश के 2 मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर प्रदेश में सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इस बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का दावा ठोक रही है। इस बीच किसको जीत मिलेगी, किसे हार, ये तो टाइम बताएगा। हालांकि 2 महीने में बाजी पलटती दिख रही है। सर्वे में 2 महीने पहले जहां बीजेपी को काफी बढ़त हासिल थी, वह अब तब से लगभग 20 सीटें गंवा चुकी है। नए सर्वे के मुताबिक राजस्थान में चुनाव करवाए जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी को पार्टी नेतृत्व की ओर से राजस्थान में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें टोंक जिले का प्रभारी बनाया गया है। बीते कुछ दिनों से बिधूड़ी सुर्खियों में है। दरअसल संसद में इन्होंने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन इसी बीच उन्हें टोंक का प्रभारी बना दिया गया। और राजनीतिक जानकारों के मुताबिक भाजपा ने 3/4 वाला दांव खेला है। राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और टोंक में मुस्लिम वोटरों का खासा प्रभाव है, और संसद में बिधूड़ी ने धर्म विशेष के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। ऐसे में वो टोंक में हिंदू वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गुर्जर वोटरों को भी कांग्रेस से भाजपा की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। जयपुर में युवक की पीट कर हत्या, 1 दर्जन लोग राउंड अप, 50 लाख का मुआवजा घोषित। राजस्थान के जयपुर में बाइक से टक्कर के बाद 2 पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जिसके चलते इलाके में तनाव है। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ डीजीपी उमेश मिश्रा ने शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। स्थिति पर नियंत्रण पूरी तरह से रखा गया है। डीजीपी ने बताया कि घटना में लिप्त लोगों के विरुद्ध होगी नियम मुताबिक सख्त कार्रवाई। सरकार ने 50 लाख मुआवजे और संविदा पर नौकरी देने की भी घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की प्रदेश भर के डीएम एसपी से चर्चा, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राजनीतिक संरक्षण का मोह छोड़ें। राजस्थान विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा, और विधानसभा चुनाव की रणभेरी अक्टूबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में कभी भी बच सकती है। चुनाव आयोग का फुल कमीशन मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा, और भारत निर्वाचन आयोग के प्रिंसिपल बेंच ने दूसरे दिन प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त और आईजी से चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की। चर्चा में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे ने भाग लिया। बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बावा का आरोप, धोखेबाज है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए भगवान सिंह बावा ने कहा कि कांग्रेस ने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव जीते थे, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने के नाम पर जीते। बाद में पायलट को दरकिनार करते हुए अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री बन गए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावा ने कहा कि उन्होंने पूर्वी राजस्थान और शेखावटी इलाके को चिन्हित करके बसपा को 60 सीटें जिताने पर काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते आने वाले समय में यदि बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, तो जो लोग बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतेंगे, उन्हें मंत्री पद की शर्त के साथ सत्ताधारी पार्टी को समर्थन दिलवाया जाएगा। दौसा में पुलिस प्रशासन अलर्ट, नकल पेपर लीक पर नकेल लगाने के लिए इंटरनेट भी हो सकता है बंद। राजस्थान में आरएस परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए दौसा जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। दौसा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत ने कहा कि जिले के तमाम सेंटरों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं, और पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कई मामले सामने आए, जिनमें पेपर लीक और नकल बड़ा मुद्दा रहा। और विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे आरएस परीक्षा में पेपर की सुरक्षा और नकल रोकना प्रतिष्ठा का सवाल है, और यह अब सरकार के लिए कड़ी चुनौती है। दौसा जिले में होने वाली आरएस की परीक्षा में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और उन पर 13,154 परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। सरकारी स्कूलों में नहीं चलेगा लेट आने का बहाना,
अब मोबाइल ऐप से लगेगी हाजिरी। झुंझुनू जिले सहित पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को समय पर आना ही होगा। उनकी हाजिरी अब मोबाइल ऐप से दर्ज करनी होगी। इसमें समय और लोकेशन अपने आप आ जाएंगे। इसकी शुरुआत गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से होने वाली है। इसके लिए संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। मोबाइल पर अलग से ऐप बनाया गया है। ऐप के माध्यम से शिक्षकों को स्टाफ लॉगिन से पहले खुद की हाजिरी दर्ज करवानी होगी। उसके बाद अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इससे पहले विद्यार्थियों का रियल टाइम डेटा साला दर्पण पोर्टल पर आ जाएगा। बड़ी खबर, मोनू मानेसर की जमानत याचिका की गई खारिज। वकील ने कहा कि दूसरे राज्य में शिफ्ट करवाने के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नासिर जुनैद हत्याकांड में विगत 12 सितंबर को गिरफ्तार किए गए मोनू मानेसर को राजस्थान के डीग जिले की कामा कोर्ट में 15 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 30 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से कामा कोर्ट में मोनू मानेसर के द्वारा नियुक्त किए गए अधिवक्ता एलेन पारासर ने जमानत याचिका पेश की और बहस भी की। इसके बाद कामा कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मोनू मानेसर के वकील एलेन पारासर ने बताया कि 15 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद हम कोर्ट आए थे और मोनू मानेसर की जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि अब हम राजस्थान हाईकोर्ट जाएंगे। मोनू मानेसर के परिजनों ने मोनू की जान को खतरा बताया है, जिसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और मोनू मानेसर का केस राजस्थान से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अपील करेंगे। दौसा विधानसभा से बीएसपी टिकट पर रामेश्वर गुर्जर लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने घोषित कर दिया है उम्मीदवार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दौसा में घोषणा के बाद रामेश्वर गुर्जर ने कहा कि दौसा की जनता ने अब से पूर्व तमाम पार्टियों पर विश्वास करके देखा है। अब की बार बसपा पर विश्वास करे तो दौसा का विकास संभव है। अब से पहले दौसा में बाहरी लोगों ने चुनाव लड़ा और जीत कर चले गए, लेकिन मैं स्थानीय हूँ और यहीं रहूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। दौसा में घोषणा के बाद रामेश्वर गुर्जर ने कहा कि दौसा की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस पर भरोसा जताया है, लेकिन हर बार कांग्रेस और भाजपा जनता को अलग अलग प्रलोभन देकर छलावा करते हैं, जिससे कि दौसा की जनता का भला नहीं हो पा रहा। बड़ी खबर, राजस्थान में गुलाबी सुंडी कीट के प्रकोप से 70,000 से अधिक किसान प्रभावित है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत कीट रोग के प्रकोप के कारण कपास फसल का उत्पादन प्रभावित होने पर बीमित किसानों को नुकसान हेतु क्लेम दिया जाएगा। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी कीट के प्रकोप से 2,56,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वर्तमान में खरीफ 2023 के कपास की फसल कटाई प्रयोग प्रक्रियाधीन है और इन प्रयोग से प्राप्त औसत उपज आंकड़ों के आधार पर नियम के मुताबिक क्लेम दिया जाएगा। सीएम गहलोत के विजन 2030 पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कसा तंज। राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन रह गए हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में समाप्त आचार संहिता लागू हो जाएगा। ऐसे में लगातार अलग अलग जिलों में पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का दौरा चल रहा और गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे थे, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन 2030 के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को राजस्थान की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य दिया हो, उम्र के चौथे 5वें दशक में मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, वो अपने तीसरी पारी के अंतिम चरण में, वो अभी 2 महीने बचे हैं, तब लोगों से सुझाव एकत्रित करके 2030 की रचना करने की कल्पना करता है और वो अभी जानते हैं कि उनका दल भी जानता है कि उनकी सरकार मात्र संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है। बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी अब गांव पर करेगी फोकस। गांधी जयंती से पहले शुरू होगा चलो गांव की ओर अभियान। शहरी इलाकों की पार्टी समझी जाने वाली भाजपा अब राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अपना जनाधार मजबूत करेगी। इसके लिए बीजेपी ग्रामीण इलाकों पर फोकस करते हुए चलो गांव की ओर अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी पूरी तरह गांव में जाएगी और बीजेपी के प्रमुख नेता गांव में रात्रि विश्राम के साथ चौपाल एवं चाय पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या से इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान में चल रहे सत्ता के महासंग्राम में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को मात देने के लिए अर्थाव चल रही है और बीजेपी शहरी इलाके की पार्टी मानी जाती है और प्रदेश के सियासी हलकों में भी कहा जाता है कि बीजेपी का ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में ज्यादा प्रभाव माना जाता है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए बीजेपी अब गांव की ओर फोकस करेगी।